हे गाइस, माय नेम इज सुभाष कटरे एंड आई एम अ बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। सो गाइस, स्वागत है आपका फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश चैनल पे। सो हाउ टू चूज द फार्मेसी, बी फार्मेसी का चयन करें या डी फार्मेसी का चयन करें। सो ये बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी क्या चयन करें ये जाने उससे पहले हम चलते हैं 10th क्लास पे। यार, एक स्टूडेंट है जो 10th जब पास आउट होता है वो, ठीक है, तो उसके मन में आता है कि भाई साइंस बैकग्राउंड चूज करूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं या जो भी हो। तो आप मतलब कुछ लोग बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड को चूज करते हैं, तो ये साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, यानी जब 10th जब आप पास आउट होते हैं तो कोई मैथ्स लेता है ना, कोई मैथ्स लेता है एंड कोई बायोलॉजी लेता है, तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट मेन होनी चाहिए। वो क्या? एक तो होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री, है ना, और होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स, और होनी चाहिए आपके पास बायोलॉजी या मैथ्स। बायोलॉजी होनी चाहिए या आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो जब आप 12th निकलते हो तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं, मतलब आपका फर्स्ट टारगेट, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बी फार्मेसी रहता है। पहला टारगेट रहता है नीट। पहला टारगेट क्या रहता है? नीट रहता है कि हम नीट को क्रैक करें। नीट बेसिकली क्या होता है? 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 720 में से आपको कितने लाने होते हैं? इसको क्वालिफाई करने के लिए 550 लाने होते हैं मैक्सिमम। अब उसमें कैटेगरी अलग अलग रहती है, जनरल की अलग रहती है, ओबीसी की अलग रहती है, एसटी एससी वालों की अलग रहती है, लेकिन मिनिमम आप 550 में से या 600 अगर इतने आप ला लेते हैं तो आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, एमबीबीएस। सो आप देखो यार, हम लोग पैसे जो प्राइवेट कॉलेज में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो पैसे नहीं लगते, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, इतने नंबर आ जाए। तो नीट बहुत लोगों से क्रैक नहीं हो पाती, क्योंकि भाई 20 लाख लोग दे रहे हैं ना यार, 20 लाख 21 लाख लोग दे रहे हैं नीट। तो कंपटीशन तो दबा के है। एक ऐसा एक छोटा सा एक गेट है जिसमें इधर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एंटर कर पाते हैं। अब उनमें कैपेबिलिटी, मतलब अब जैसे स्ट्रेटजी, मतलब सारी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें इन सब्जेक्टों में पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट का जो यूनिट है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स बना करके उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको कोचिंग लगा करके इसको कैसे इसमें एग्जाम में, नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उसके बेस में आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब बाकी लोग जो पीछे की लाइन में है उनका तो हो ही नहीं पाता। अब क्या करें? तो अब इनमें जो बच्चे कुछ लोग हैं वो चुनते हैं बी फार्मेसी को या डी फार्मेसी को। चांस तो है नहीं। अब उनके एमबीबीएस में जो नीट के एग्जाम देते हैं तो कुछ बीडीएस करते हैं, कुछ बीएमएस करते हैं, कुछ बीएचएमएस करते हैं, कुछ बीयूएमएस करते हैं। तो लेकिन इन लोगों में भी अगर आपको मतलब कुछ होते हैं जो इनका मतलब डिसाइड नहीं है कि भाई बीएचएमएस बीएमएस हमको नहीं करना, ये उतने नंबर नहीं आते, तो एमबीबीएस का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर अपना बचता है बी फार्मेसी या डी फार्मेसी। तो ये भी साइंस सब्जेक्ट है। अब डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन ये भी डॉक्टर के दर्जे से कम नहीं है। बी फार्मेसी में आप पर्टिकुलरली ड्रग के बारे में जानते हो, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, तो ये भी फील्ड बहुत अच्छी है। बंदे ने पूछताछ किया या नेट में जाकर के सर्च किया कि भाई व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ बी फार्मेसी, व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ डी फार्मेसी। सो उसने दिमाग लगा करके चूज किया बी फार्मेसी। कुछ लोग चूज करते हैं डी फार्मेसी को। दोनों ही चीज में चर्चा करेंगे। तो अब वो जैसे 12th के बेस पे जैसे कुछ एग्जाम होते हैं बी फार्मेसी के भी बाकी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है आपको आगे परसेंटेज बेस पे मिल जाता है ना बी फार्मेसी का। सो कुछ लोग होते हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज देखते हैं कि भाई बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है, इंदौर है, भोपाल में, जबलपुर में, ऐसे देखते हैं। तो आपको कॉलेज देखना है जो अच्छा हो, जहाँ पर आपको सीखने को मिले, प्रैक्टिकल अच्छे से हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब्स अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लैब्स अच्छी नहीं होगी तो आपको सीखने को कैसे मिलेगा? तो किसी भी कॉलेज में एंटर करने से पहले, चाहे आप बी फार्म करें या डी फार्म करें, सबसे पहले आपको देखना है प्रैक्टिकल लैब देखना है आपको। उसके बाद में वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर टीचिंग कैसी होती है, ये देखना है कि प्राइवेट कॉलेज में आप चयन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल लैब्स के बारे में जानना है, फिर वहाँ पर टीचिंग कैसी होती है उसके बारे में जानना है कि भाई सिखाते हैं कि नहीं, राइट, प्रॉपर तरीके से पीरियड्स लगते हैं कि नहीं।
तो ये बी फार्मेसी, बी फार्मेसी क्या हो गया अपना बैचलर कोर्स हो गया, 4 ईयर्स का होता है ये। और ये जो डी फार्मेसी है वो 2 ईयर्स का होता है। तो इसमें आपको जो है आपको 4 सब्जेक्ट रहते हैं बस, मतलब आपको जो मतलब आपका 2 ईयर्स का रहता है, इसमें जो है इसमें 8 सेम रहते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, 6 सेम, 7 सेम, 8 सेम। बी फार्मेसी में 8 सेम रहेंगे, ये 2 ईयर्स का रहेगा, 4 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। अब डी फार्मेसी के लिए भी कुछ कॉलेज होते हैं जहां पर बी फार्मेसी डी फार्मेसी दोनों होती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो केवल बी फार्मेसी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा कॉलेज का पहले चयन करना है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट कॉलेज जो है आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज से चयन करना है ना, अच्छा प्राइवेट कॉलेज चयन करना है और उसके बाद में वहां से बी फार्मेसी करनी है। अब कुछ लोग होंगे जो डी फार्मेसी करेंगे, तो आपको चूज करना है कि भाई आपको मतलब क्या करना है। जैसे इसमें आप डिप्लोमा कोर्स है डी फार्मेसी, इसको करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये आपको भाई इसमें बहुत कम सीखने को मिलेगा यार, क्योंकि 2 साल का है बस, इसमें आपको बहुत कम सिलेबस रहेगा, कम सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन इसमें आपको 8 सेमेस्टर होंगे इसमें, है ना। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। 4 ईयर्स का है तो आपको बहुत डीप नॉलेज सीखने को मिलेगी मेडिसिन के बारे में, कि हाउ टू मैन्युफैक्चर, मतलब जो मेडिसिन है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कैसे बनती है, एंड उसको कितनी कितनी डोज रहती है, मतलब क्या होता है, कैसे बनती है, कैसे हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो ऑल अबाउट आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे आपने कॉलेज का चयन कर लिया, उसके बाद में जैसे आपको अपने करियर को अच्छे से बिल्ड करना है, अच्छे से बनाना है, तो आप बी फार्मेसी का चयन करो, क्योंकि आपको बी फार्मेसी में डीप नॉलेज मिलेगी, डीप पढ़ने को मिलेगा, राइट, हर प्रकार की चीज़ों को जानने को मिलेगा। जैसे मैं बी फार्मेसी की बात करूँ, आपने अच्छे कॉलेज का चयन कर लिया, वहाँ पर देखा प्रैक्टिकल लैब भी अच्छी है, टीचिंग भी अच्छी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आपने एडमिशन ले लिया। अब होता क्या है, उसमें आपका जो फर्स्ट सेम है उसमें आपके क्या सब्जेक्ट रहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसमें हम एज अ बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में जानते हैं। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रहता है, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट रहता है, इसमें हम ड्रग्स के बारे में जानते हैं, डोजेज फॉर्म के बारे में जानते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑल अबाउट। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट अपने एक्सटर्नल हो गए, और 2 सब्जेक्ट जो इंटरनल रहते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग हो रही है मेरी, मतलब मेरे सोचने का दायरा बढ़ रहा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो रही है, बोलने का तरीका वो हो रहा है, तो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा ये। उसके साथ में फिर एक और सब्जेक्ट रहता है, वो होता है रेमेडियल मैथमेटिक्स, है ना, जिसमें आप बेसिकली जैसे उसमें मैथमेटिक्स के बारे में आप जानते हो, है ना। उसके बाद में सेकंड सेम में जब आप आते हो तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड आ जाता है आपका, मतलब फर्स्ट का सेकंड बन जाता है। आप इसमें जो ऑर्गन अंग है, कुछ ऑर्गन्स के बारे में जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपना सेकंड पार्ट में हो गया। फर्स्ट पार्ट में जैसे मतलब जितने भी 12th जो ऑर्गन सिस्टम है ना, उनमें से आप 6 मतलब ऐसे हाफ डिवाइड है ना, जैसे, तो उसमें आप उनके बारे में जानते हो। उसके बाद में जाता है अपना फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, है ना, वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जाता है। फिर आता है आपका बायोकेमिस्ट्री, है ना, फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें आप सारी डिजीज के बारे में जानते हो। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी जाता है, यानी कि आपको सेकंड सेम में कंप्यूटर की भी नॉलेज मिलेगी, कंप्यूटर की नॉलेज मिलेगी आपको, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे पीपीटी बनाते हैं, तो ऑल अबाउट आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद में जाता है अपना इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, भाई कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे उसमें नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, जैसे वाहनों से पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, और जैसे अब आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि मतलब इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में। और फिर थर्ड सेम में जब आते हो तो आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी का सेकंड वर्जन पढ़ने को मिलता है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ने को मिलती है, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हो आप। फिर आप फोर्थ सेम में आते हो, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड मिलती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलती है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड मिलती है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट मिलती है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मिलती है ना। तो ये है। फिर आप फिफ्थ सेम में जब आते हो तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड आती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट आती है, फार्माकोलॉजी आती है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड आती है। सेम में आते हो तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, फार्माकोलॉजी थर्ड, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस।
7 सेम में इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर जब 8 सेम में आते हैं तो बायो स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी आती है। फिर ऐसे आपको सब्जेक्ट हैं तो आपको या भाई डिटेल नॉलेज पढ़ने को मिलेगी बी फार्मेसी में। ऑल अबाउट आप ड्रग के बारे में जानोगे, है ना, ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो यहाँ पर आप कॉलेज में आप बेसिक लेवल से शुरुआत करोगे कि मतलब पर्टिकुलरली होता क्या है सिस्टम। जब बी फार्मेसी कंप्लीट करोगे, जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर मशीन का स्ट्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, जितने भी इक्विपमेंट्स हमने पढ़े उनका क्या यूज़ है, कैसे मेडिसिन बन रही है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे पैकेजिंग हो रही है, कैसे मार्केटिंग हो रही है। तो आपको चयन करना है, जैसे आप फर्स्ट सेम में आते हैं आपको चूज करना है कि हाउ टू, मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी इसमें भी वेराइटीज़ हैं। तो एक्चुअल में करना क्या है, इसे करियर ऑप्शन आप देखना कि बी फार्मेसी करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस है, उसमें से एक करियर ऑप्शन को आपको चयन करना है और उस पर फोकस करना है और कंटिन्यूअसली सीखते रहना है। तो आपको ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में और अपने बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली जो ड्रग है वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे क्या होता है, कैसे एक्शन देती है। सो ऑल अबाउट आपको हर प्रकार की चीज़ बी फार्मेसी पढ़ने को मिलेगी। इसमें ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, डी फार्मेसी में कम पढ़ने को मिलेगा। तो बी फार्मेसी आप चयन करें, अच्छे कॉलेज से चयन करें, हर प्रकार की चीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो आपने अपने बी फार्मेसी को कंप्लीट किया, बी फार्मेसी को आपने कंप्लीट किया 4 इयर्स में। अब बात आती है भाई करियर, करियर क्या बनाए भाई, करियर में क्या करें हम, क्या एक मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाएं, मेडिकल शॉप ओपन करके बैठ जाएं बस। तो इसमें आपको लाइसेंस तो मिल जाएगा मेडिकल का, लेकिन आपने 4 साल तक आपने फार्मेसी किया और आप मेडिकल स्टोर डाल के बैठ गए तो आपका क्या मतलब निकला। तो आपको भाई सोचना है, जैसे ही फर्स्ट सेम में आते हो सोचना है कि हाउ टू राइट दी करियर इन दी बी फार्मेसी, मतलब मैं करियर अच्छे से क्या चयन कर सकता हूँ बी फार्मेसी में। तो आपने एक वो बच्चे हैं जिसने लर्निंग की, जिसने बी फार्मेसी को अच्छे से करा, अच्छे से सीखा। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले गोल डिसाइड कर लिया कि बी फार्मेसी करने के बाद मेरे को ये चीज़ करनी है, और आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व, जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको देखना है कि पर्टिकुलरली इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। क्योंकि जितने बड़े लेवल पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप उतने बड़े बनोगे, आपके पास उतना ही पैसा आएगा। क्योंकि हम किसी भी करियर में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी, कि भाई पैसे कितने मिलते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख। तो आप में कैपेबिलिटी कितनी है, आप उस हिसाब से पैसा कमाते हो। हर फील्ड में आप पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। अब आप जॉब करोगे तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा आएगा, राइट। जॉब करोगे तो लिमिटेड अमाउंट में पैसा आएगा। अगर आप बिजनेस करोगे तो फिर अपर लिमिट तो है नहीं, लेकिन बिजनेस हर किसी को करते नहीं आता, उसके बारे में सीखना पड़ता है, उसके बारे में सीखना पड़ता है कि बिजनेस कैसे करना है। तो कुछ लोग होते हैं जॉब करते हैं, कुछ लोग होते हैं बिजनेस करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा बॉस, जैसे भी फार्मेसी में आए हो आप सोचो कि भाई करना क्या है। तो इसमें कई ऑप्शंस भी हैं, जैसे अगर आप चयन कर, सो आपने बी फार्मेसी में बहुत ज़्यादा लर्न किया, बहुत ज़्यादा लर्न किया और आपने सब कुछ सीख लिया बी फार्मेसी में। क्योंकि आप जब फर्स्ट सेम में आए थे आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को इसमें करना क्या है और आपने चूज कर लिया। तो कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जैसे बी फार्मेसी निकले उसके बाद में वो लोग प्लेसमेंट के लिए सोचेंगे, प्लेसमेंट लग जाए हमारी अच्छे से, मतलब अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए। कुछ होंगे जो सोचेंगे कि भाई मेरे को प्लेसमेंट तो नहीं मिल रही, तो खुद से अप्लाई करेंगे बाहर प्लेसमेंट के लिए। कुछ होंगे जो जीपेट देंगे, जीपेट देने के बाद उसको क्वालिफाई करेंगे, एम फार्मा करेंगे कोर ब्रांचेस से, कुछ फार्मास्यूटिकल से करेंगे, कुछ से करेंगे, उसके बाद में टीचिंग की जॉब करेंगे, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, इंडस्ट्रियल कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर जॉब करेंगे। तो डिसाइड करना है आपको कि आपको करना क्या है ना। और उसके बाद में जैसे कुछ बच्चे होंगे जो जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं होगा,
जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी हैं भाई बी फार्मेसी करने के बाद कुछ नहीं कर रहे, उतना कुछ अच्छा करियर नहीं बना पाए उनने। तो आपको सोचना पड़ेगा, पहले से मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक दिन अगर आप हर दिन मेहनत करते चले गए तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो कुछ लोग होंगे जो मतलब जीपेट देंगे, एम फार्मेसी करेंगे, टीचिंग करेंगे। कुछ होंगे जो गवर्नमेंट में जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, उसकी मतलब प्रिपरेशन करेंगे। कुछ नेवी की करेंगे, कुछ जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो कुछ लोग होंगे जो ये चीज़ करेंगे। मतलब ये हो गया जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। लेकिन इसमें भी कुछ लोग होंगे सन के टाइप के जो कि करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, इसी फील्ड में करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत कंपटीशन है, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, सिप्ला है, सन फार्मा है, मैनकाइंड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप अपनी कंपनी लाओगे भी तो आपकी चलेगी कैसे? आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे निकालेगा भाई? आप ब्रांडेड मेडिसिन ला लिए, अब उसी दाम पे बाकी लोग भी बेच रहे हैं, तो कैसे करोगे आप? आप तो कर ही नहीं सकते ना। तो उसमें भी कुछ होंगे जो उसमें आप, मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम को देख करके उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब जो बंदा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले और उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, वो आगे जाएगा, वो बंदा फोड़ेगा। अब वो फार्मेसी हो, किसी फील्ड हो, अगर आपने एक प्रॉब्लम को देख लिया है और उसके अनुसार अभी से एक्ट करना शुरू कर दिया है, तो आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद शोर होगा उस बंदे का नाम होगा। जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो भी ढप पड़ जाएंगी उसके सामने, क्योंकि वो ऐसा कुछ क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके माइंड में पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है कि मेरे को करना क्या है। उसने सोच रखा है अच्छे से कि भाई बिजनेस करना है, बहुत सारी कंपटीशन है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ लाऊंगा, ऐसा कुछ रामबाण ऐसा चलाऊंगा जिससे प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा। तब वो सीख रहा है उस चीज को कैसे करना है। प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे। देखिए यार, बी फार्मेसी करते हैं लोग, और मैं बता दूं आपको, कॉलेज 75% का क्राइटेरिया रखता है कॉलेज वाला, लेकिन बच्चे आते नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। पढ़ाई उनको बोझ टाइप की लगती है, क्योंकि उनको एक्चुअली जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, अपने माँ बाप का सिर्फ फ्री का खाना है। उनके पास वजह ही नहीं है, जेन्युइन वजह ही नहीं है किसी काम को करने की। इसलिए उनका कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि हो जाएगा जो भी करना है, तो वो केवल जॉब ही करेंगे, वो केवल गुलामी ही करेंगे भाई जिंदगी भर। अगर अभी से आपने डिसाइड नहीं किया तो आप गुलामी ही करोगे यार। आप जॉब ही करोगे और एक लिमिटेड अमाउंट में पैसे कमाओगे। अगर आप बी फार्मेसी कर करके ऐसा फ्रेशर निकलते हो तो आपको 20,000 25,000 इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती, नथिंग। क्योंकि आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है, आप में नॉलेज ही नहीं है, जो क्या खाक कंपनी वाला देगा। अरे मैं ही कंपनी ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को बंदे को हायर करना है और उस बंदे को मैं इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ, उस बंदे को पूछता हूँ 2-4 चीज़ें, उसको आती नहीं, तो वो फ्रेशर है यार, उसने कॉलेज में कुछ नहीं सीखा है। तो जब वो इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं उसको कितनी सैलरी दूंगा? 20,000 25,000 कि तू आ भाई सीख, उसके बाद में तेरी मैं 30,000 करूंगा, 50,000 करूंगा। लेकिन उसको 5 ईयर्स देना पड़ेगा, 10 ईयर्स देना पड़ेगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन अब जो बिजनेस करेगा, अब एकदम से उसका बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको डाउन लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा भाई हर प्रकार की चीजें। तो मेहनत लगेगी, दम लगेगा। लेकिन जब वो उभर के आएगा तो नेक्स्ट लेवल होगा। तो या तो जॉब करो, पैसा दोनों में है, लेकिन आपको मेहनत लगेगी। जैसे जॉब करोगे तो शुरू में आपकी इतनी सैलरी रहेगी, और बिजनेस करोगे जिसमें तो और कम रहेगी। आ गया तो पैसा ठीक है, कभी कभी नहीं भी आएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आज के जमाने में मैं बोलूं मनी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आदमी पैसे के लिए कोई भी चीज करता है। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, MBBS, UPSC, कुछ भी करे वो, उसके पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है कि इतना पैसा मेरे को मिलेगा, बाद में बाकी चीज आती है। तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा भाई। आज की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी का भंडार है। आज की जनरेशन में, पहले के जमाने में ठीक है भाई आप पैसा उतना नहीं कमा सकते थे, लेकिन आज की जमाने में आप पैसे कमा सकते हो। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज को, आपको सीखना है। अरे भाई जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मनी पे फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है, आपको सीखना है। जिस दिन आपने लर्निंग पे फोकस कर लिया और अर्निंग पे नहीं किया, ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग पे फोकस करेगा उसके पास अर्निंग ही नहीं आएगी। अरे अर्निंग तो बहुत ज़्यादा आएगी और मनी भी बहुत ज़्यादा बनाएगा वो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा।
हर पैरामीटर में सीखना पड़ेगा। तो बी फार्मेसी 4 ईयर्स का कोर्स है, उसको करो आप, और आप तरीके से सीखो, हर प्रकार की चीज डिटेल में सीखो, और पढ़ाई अकेला मत करो, रट्टू टोता नहीं बनना है, और पैरामीटर सीखना है अपन को। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का यूज करो जो आप करना चाहते हो, एजुकेशन सिस्टम का यूज करना है वो काम करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं। तो एजुकेशन सिस्टम का यूज करना है जो मैं करना चाहता हूं। केवल रटने से, पढ़ाई करने से, टॉपर बन जाने से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। आपको हर प्रकार की चीज, हर प्रकार के एंगल से चीजों को सीखना है। और भाई आपको बता दूं, अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया ना यार, भाई आपको बता दूं, अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया ना यार, अपने जीवन में एक गोल डिसाइड कर लिया और उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते गए, स्मॉल स्टेप्स उठाते गए, तो देखना भाई यार, एक दिन आप बहुत आगे चल जाओगे उन लोगों से जिन्होंने सोचा ही नहीं है। जब तक भाई आप सोचोगे नहीं कि मेरे को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होना है, भोपाल से मेरे को विदेश के लिए रवाना होना है, जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपने जब गोल क्लियर कर लिया, आपको स्मॉल स्टेप्स हर दिन लेने हैं, हर दिन मेहनत करनी है। भाई कोई भी फील्ड हो यार, हर फील्ड में कुछ ना कुछ पड़ा होता है, आपको सिर्फ खोद करके निकालना है उसको। हर फील्ड में है, आपको सॉल्यूशन, मतलब आपको एक प्रॉब्लम को देखना है और उसका सॉल्यूशन पे ध्यान देना है बस। पैसा बहुत आएगा, पैसे के पीछे नहीं भगना, लड़ने के पीछे भगना है। गोल बनाना है लाइफ में, बी फार्मेसी करो, डी फार्मेसी करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सीखना है, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहां पर आप तरीके से ग्रो कर सकते हो। चाहे आप फार्मेसी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे खुद का बिजनेस करो, या वट एवर इट इज, जो भी आपको करना है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो आपको गोल्स बनाना है, प्रॉब्लम को देखना है, उसको सॉल्यूशन करना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है बस। और स्मॉल स्टेप्स हर दिन लेना है। तो देखना यार, लोगों का वक्त आता है, आपका एक दिन दौर आएगा, बस आप अपना एक गोल बनाओ और उस पर हर दिन मेहनत करते चले जाओ बस। आई होप आपको सीखने को मिला हो, और अगर आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे बी फार्मेसी की बात है, डी फार्मेसी की बात है, तो भाई बी फार्मेसी का चयन करना यार, क्योंकि आप बी फार्मेसी करोगे, 4 ईयर्स का कोर्स है ना, 4 ईयर्स का है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और ये 2 ईयर्स का बस है, तो आपको देख लो यार, अब इसमें आपको कम ही सीखने को मिलेगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट है भाई कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो चीज़ करें। और मेरे हिसाब से तो भाई बी फार्मेसी करें, क्योंकि मैं भी बी फार्मेसी कर रहा हूँ, है ना। और चीज़ों को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करें, रियलिटी से कनेक्ट करें, मतलब पढ़ाई भी रियलिटी से रिलेटेड विजुलाइज करके पढ़ाई करें और अच्छे से करें, और अपने करियर को आसमान के ऊपर ले जाए। मतलब इतना बड़ा बनाए अपने आप को, इतना बड़ा बिल्ड करें कि जो भी आपसे मिले दंग रह जाए कि यार क्या बंदा है। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप करें। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अब भी फार्मेसी का चयन करना, अगर क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सो जय हिंद, वंदे मातरम।